Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sun, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से जो है वो धुरंधर मूवी का जो है वो पार्ट 7 जो है वो लेकर आ चुकी हूँ। आई थिंक सो पार्ट 7 ही है। इतनी लंबी मूवी है मुझे इतने पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो खैर मूवी लंबी है लेकिन बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग मूवी है। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब और लाइक करना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। मैं लाइक्स देखती हूँ, वीडियो ऊपर जा रही होती है तो फिर ही जो है ना उसका अगला पार्ट जो मैं लेकर आती हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एसपी साहब को जो है वो शक शुबा जो है वो होना स्टार्ट हो गया कि हमजा ने जो है वो आलम को भी एकदम से और बिंदे को भी गोली मार दी। उन्होंने कहा कि मारता नहीं है वो किसी को इतनी जल्दी ना, तो इस बात पे उनको थोड़ा सा शक हुआ है। तो शक जो है वो आलम जूस सेंटर के कहते चले जाते हैं, वहां पे जो है वो शक दूर कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं कि शक उनका पक्का होता है या कच्चा होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। हमजा की पहुंच बहुत ऊंची हो चुकी है। उसके खिलाफ वारंट तो कभी नहीं मिलेगा, तो इस घर की तलाशी नहीं ले पाएंगे। उसकी वाइफ तू एक सुन काम रही है। कर, आलम जूस सेंटर में छानबीन कर और खुद नहीं जाना। हमजा के लड़के लियारी में पहरा दिए बैठे रहते हैं, सज्जाद को भेजना। ठीक है सर। अपनी तरफ से वो चेक पहले कर रही है। अरे लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आई नो पीछे म्यूजिक है लेकिन मुझे उसको करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है। और वो इंक जिससे वो लिखता था। अ, ये पार्ट 1 का सीन है। अब उसको सवर वो इंक उसके ऊपर फैल गया होगा, अब नजर आ गया ना सारा कुछ। हाँ। वो भी आलम के गम में फुल टुन हो गया है। उसने तुम हिंदुस्तानी हो? हमजा, मैंने कहा था मेरे साथ रहना है तो कभी कोई सवाल नहीं पूछोगी। सत्ता को सवाल तुम्हारे कारोबार से जुड़ा था, मैं चुप रही। अब सवाल मेरे मुल्क से जुड़ा है। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जवाब दो। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? क्यों क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं नहीं जी सकती एक ऐसे आदमी के साथ जो मेरे मुल्क की बर्बादी चाहता हो। मार दो, मार दो, मार दो मुझे। क्यों? एक गोली तो चलानी है, मार दो। तुम्हारे लिए तो आसान ही होगा ना। मोहब्बत तो सिर्फ मैंने की थी ना। तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा ना।
अहमदाबाद ब्लास्ट 54 लोग मारे गए, जयपुर ब्लास्ट 80 लोग मारे गए, इकबाल भटकल जो जो उधर ब्लास्ट किए ब्लास्ट। 9 लोग मारे गए, मेजर इकबाल, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टोवी, आजम चीमा 26/11 मुंबई अटैक 150 लोग मारे गए। इन सब नामों में से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है। गाजियों ने फिर साले लानत है ऐसे गाजियों पे जो मासूमों की लाशों पर अपनी कौम की तरक्की के ख्वाब देखते हैं। हमारी जंग तुम्हारे मुल्क से नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों से है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे सगे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान में इतने सालों से? 520 लोग हलाक पिछले 5 साल में हजारा कौम के, 630 लोग जख्मी हैं तुम्हारे कहता में। बलोचों के साथ क्या सलूक करते हैं तुम जानते हो। हर साल 300 लड़के उठाते हैं, ये इंटेरोगेशन के नाम पे मार दिए जाते हैं। हाल ही में इन्होंने उनकी पानी की फेरहमी में जहर मिला दिया। 63 बच्चे मारे गए। पानी तो अब हमें भी नहीं मिल रहा, इंडिया ने बंद कर दिया ना पाकिस्तान का। ये लोग जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए है। मुझे जाहिन की कसम है लेना, मेरी ये फतह सिर्फ मेरे मुल्क की सलामती के लिए है। बच्चे की कसम खाए। इसके बाद तुम मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने ला सकती हो। तुम जाहिन को लेकर चली जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। भाई अलीना, मैं रोकूंगा भी नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए जिस आग से गुजरा हूं, वो आग अब इन सबको जला कर ही बुझेगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या करे, हस्बैंड भी है उसका, प्यार भी करती है, बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस गई बेचारी। एक तरफ कंट्री, एक तरफ हस्बैंड। अच्छा, उसको दे दी उसने डायरी भी और पिस्टल भी। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा। एसपी को तुम पर शक है। हाँ, इसने बातें सुनी थी ना। और ध्यान रहे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब बच्चा भी छोटा है उनका, उसके लिए भी टफ हो गया, हमजा के लिए भी। पहले रहमान भाई, फिर आपका नाती शहजाद, और पता नहीं कितने बेगुनाह बलोच बच्चों को दहशतगर्द करार करके बेरहमी से मार रहा है आदमी। ऐसा आदमी कयामत तक नहीं रुकेगा शरानी साहब। आज उजैर के पीछे पड़ा है, कलाम तक भी पहुंच सकता है। अच्छा, ये बलोचों को भी साथ प्रोटेक्ट कर। उजैर की फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? सर 3:30 बजे। जूस सेंटर से कुछ पता चला? नहीं सर, सब साफ था। जनाब, अभी अभी इंटेल आई है। हमजा बीयूएफ गया था शिरानी से मिलने, दोनों जहर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आज। आखिर बलोच तो निकला बलोच ही ना। कल रहमान की गद्दी पर बैठा था, अब हमारी गर्दन पर बैठना चाहता है। एक काम करते हैं, आज उजैर के साथ साथ हमजा को भी उठा लेते हैं।
पहले उगलवाते हैं सब, फिर साथ में दोनों बलोचों का सर खोल देते हैं। चलो एसपी तक पहुंचना नामुमकिन है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लो कहाँ जी, मारना है, कब एसपी मारना को है, मैं उड़ाना सारी है खबर उसने। आप तक पहुंचाता हूँ। कैसे मारना है वो आप तय कीजिए। एसपी साहब, हाँ बोल। निस्ता रोड पर बलोच लड़के खड़े हैं असला बारूद लेकर आपके इंतजार में। मेरे ख्याल से आप वहां से तो ना लेकर जाए उधर को। एयरपोर्ट के पीछे जो जौहर सड़क है वहां से लेकर जाएंगे तो बेहतर है। तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पे, जमील साहब भी है यहाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उमर, एक अजीम शख्सियत बनने के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मेडल्स कमाए, अब तू कमा। आज तू उजैर को पकड़ने की जिम्मेदारी उठा। जा, उसको लाजवाब होता है हुआ वो बच्चे। मर जाए वो। और हाँ, एक काम कर, जी सर। उजैर को निश्तर से नहीं, जौहर रोड से पकड़ के ले जाना। जी सर। और आप? आज हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। तुझे ही जी फर्श सर। पे लाएगा वो। हर सीन जो है ना एक सस्पेंस और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अच्छा, इसका जुड़वा भाई था ना जिसको मारा था इसने, एसपी ने। हमजा भाई, एसपी साहब आपके घर के रास्ते निकले हैं। आपको लेने आ रहे हैं इसी वक्त। उजैर को लेने उमर जा रहा है। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अच्छा, उसने उधर भी अपने जासूस रखे हैं। जमील साहब, इस दुनिया में हर इंसान की कीमत होती है, वफादार इंसान की थोड़ी ज्यादा। ये तो बड़ा पुराना गाना है। सर, उमर का कौन बॉय जौहर की तरफ से क्यों जा रहा है? हरामी है साला हमजा। शिरानी को मिलके आया था, कह रहा था कि जौहर का रास्ता महफूज है। मेरे को मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया होगा साले ने। और हाँ, उमर के घर एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा देना, बड़ा वाला। बहुत ही नेक लड़का उसको है मारने वैसे। का प्लान है, चाहे ये बड़ा ट्रिक खेली कि ये मर जाएगा, लेकिन ये खुद ही मुझे लगता है मरेगा। वो फूलों का बुक्का इधर जाएगा। तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार। सामने नजारा देखते रहिएगा, कुछ ओह, दिलचस्प होने वाला है। अच्छा वो ऊपर वाली साइड पे चला गया। अच्छा, इसने इसको मारना है। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे मुझे जरूरत तेरे जरूरत जैसे तेरे यार जैसा की, प्यार। जले जो मुझे लगता है किसको और बहुत पुराना सॉन्ग है। चलो नाचो छमा छम छम्मा। एसपी साहब, हम्म जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि आप ना तो जमील साहब को खस्सी बना पाए, ना मुझे रखवा। खस्सी बंदुआ। अच्छा, उसकी वाइफ को कह रहे मार। आम बलोचों के लिए आपकी जो नफरत थी वो तो जायज नहीं थी। खैर, जब जन्नत में मिलेंगे तब हिसाब बराबर कर लेंगे। ए बलोच, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। हम्म
एसपी असलम वो ले जिन है और जिन गया, उसको डायलॉग भी नहीं पूरा करने दिया। वो जिन है एले। एसपी साहब के लिए गुलदस्ता लेकर जाना, बड़ा वाला। बड़े वाला वही गुलदस्ता। सारे वही इंसिडेंट्स जो ऐड किए कराची में आज एलटीएफ के हैं जो आला हो अफसर चुके नसीरुद्दीन हैं। चौधरी असलम एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए। इत्तलात के मुताबिक यूएस का एक सुसाइड बॉम्बर अपनी आरडीएफ से भरी गाड़ी लेकर एसएसपी असलम की गाड़ी से जा टकराया। जराये का कहना है कि 4 पीयूएफ दहशतगर्दों के इनकाउंटर का बदला लेने के लिए इसे अंजाम दिया गया है। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। उसने ही भूल रखा है इसको मारने के चक्कर में। एसपी बहुत तारीफ करता था तुम्हारी। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक बोलना। जी सर। लियारी गैंग वॉर के साजबाज उजैर जान बलोच पे कराची किडनैपिंग, सेंट्रल जेल। दहशतगर्दी और कत्लेआम के 36 के 36 केसेस में ये कोर्ट उन्हें गुनहगार करार देती है। कोर्ट उजैर बलोच को इन जुर्मों के ओ लिए 12 साल कैद तन्हाई की कड़ी सजा देती है। जेलर से बात चल रही है। टीवी, एसी, सोफा, घर का खाना, गद्दी, नजला सब मिल जाएगा। सब्र कर, ज्यादा देर नहीं रहेगा तो अंदर। भाई है तू मेरा, जान लगा दूंगा बलोच है तुझे ना। दिलवाने के लिए। जेलर साहब, ध्यान रहे मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी सलामती आज से आपके जिम्मे है। शुक्रिया बाबू। ओह, इतने पैसे। Chapter 5. Unknown Man. Unknown Gunman. On September 28, the Indian Army launched surgical Oh, strike against the terrorist camps I in got the Kashmir. The point. strike was in response to an attack by Pakistani terrorists. PM Modi said that they wanted justice for the soldiers killed in Uri attack, and the government gave the army a free hand to plan and execute the surgical strikes. ऑलरेडी वहां पे कोई है। पकड़ा गया अब तो। अच्छा ये अजीत डोभाल। आलम के बारे में सुना? बहुत वक्त हो गया था, सोचा तुमसे मिल लूं। यालिना और जायन कैसे हैं?
तो उसको पता है कि उसने शादी की, बच्चा भी उसका। न्यूज़ देखी, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत में हवा बदल रही है। जावेद खनाने का भाई अल्ताफ खनानी पकड़ा गया यूएस में। खबर मिली मुझे। और इससे पहले तुम्हारा आखिरी इंटेल हम तक पहुंचता, नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फ्री करेंसी इंडिया घुस चुका था। और 60,000 करोड़ घुसने के लिए तैयार है। ओह नेपाल में याकूब अंसारी, हाँ, वो दाऊद का खास है। दाऊद इब्राहिम ने। वही सारा पैसा काठमांडू से अहमद को पहुंचा रहा है, जो बुचरीज के थ्रू यूपी इलेक्शंस और टेररिज्म फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।